तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस मूवी का नाम है डीप राइजिंग। डीप राइजिंग 1998 की एक अमेरिकन हॉरर एक्शन फिल्म है जिसकी हिदायतकारी स्टीफन सोमर ने की और जिसमें ट्रीट विलियम, फैक्मी जॉनसन एंड एंथनी हेल्ट ने अदाकारी की थी। ट्रीट विलियम एस जॉन फेनिगन, फैक्मी जैस्मिन एस ट्रीट विलियम जेम्स, एंथनी हेल्ट एस सिमन स्कैंटन, केविन जो ओकॉनर एस जॉय पेंथुची, वेस स्टूडी एस हैनोवर, ट्रिक ओकॉनर एस कैप्टन हॉवर्ड आर्थनर, जेसन फ्लेमिंग एस मॉलिगन, कैलिफ्टन पॉवल एस मैसन, क्लिफ कोर्टिस एस मैमूली, ट्रिवर गोडर्ड एस टीरे, टेजिमोन हंसू एस वीवो, ओना डेमोन एस लैला। तो मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक तूफान में कैप्टन जॉन फिनिगन और उसका क्रू, जिसमें जॉय पेंथुची एंड लीला जो कि एक ग्रोह द्वारा हायर किए जाते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, उसका इंचार्ज हैनोवर और उसकी टीम में मॉलिगन, मैसन, बिली, टीरे, मैमूली एंड वीवो होता है। अब हैनोवर ने बोट को साउथ चाइना के लिए एक नामालूम मकाम पर लेके जाने के लिए किराए पर लिया हुआ होता है और वहाँ पर अर्गोनाटिका में हम देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही लग्जरी क्रूज शिप खड़ा हुआ होता है जो पूरे पैसेंजर से भरा हुआ होता है और सिमन स्कैंटन ने इसको बिल्ड किया होता है और ये उसी की ही प्रॉपर्टी होती है। अब इस शिप के पहले सफ़र के दौरान ही जहाज़ की नेविगेशन के अंदर ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और तभी वहाँ पर उस जहाज़ का एक मेंबर कैप्टन को बताता है कि उसकी स्क्रीन पर कोई चीज़ नज़र आ रही है जो बहुत ही बड़ी है और वो बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रही है और वो क्या चीज़ होती है इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। और अब वो चीज़ इनके जहाज़ से आके टकराती है और उनके शिप में हलचल मच जाती है जिससे काफ़ी सारे लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो जाते हैं और अब वो क्रिएचर वहाँ पर लोगों को मारता है जिससे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और अब यहाँ पर फिनिगन की बोट एक स्पीड बोट से जाके टकराती है जो वहाँ उस समंदर में खुली घूम रही होती है और तभी वहाँ पर हैनोवर कहता है कि वो शिप कहाँ पर है क्योंकि ये अपने उसी टारगेट पॉइंट के पास होते हैं। अब यहाँ पर हैनोवर उन्हें रिवील करता है कि वो यहाँ पर उस जहाज़ को लूटने के लिए और बाद में उस जहाज़ को डुबोने के लिए आए हुए होते हैं जो अपनी फुल तैयारी के साथ और असले से लैस होते हैं। अब यहाँ पर हैनोवर फिनिगन और उसके एक साथी को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर लैला और अपने एक मेंबर जिसका नाम बिली होता है उसको वहाँ पर बोट की मुरम्मत करने के लिए उसके साथ छोड़ देता है, जहाँ पर वो क्रिएचर लैला और बिली दोनों को वहाँ पे मार देते हैं। अब जहाँ पर वो ग्रुप एक बैल रूम में पहुँचता है और उन्हें वहाँ पर सिर्फ ब्लड ही मिलता है और वहाँ पर पैसेंजर का कोई नामो निशान नहीं होता है। अब यहाँ पर फिनिगन और जॉय बोट को ठीक करने के लिए पार्ट्स की तलाश में उस जहाज़ के शिप यार्ड में जाते हैं जहाँ उनकी सिक्योरिटी के तौर पर टीरॉय और मैमूली उसके साथ होता है। अब यहाँ पर टीरॉय को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। अब वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर टीरॉय को मार देता है और अब यहाँ पर मैमूली हैनोवर को बता रहा होता है कि टीरॉय को किसी क्रिएचर ने मार दिया है। तभी वहाँ पर क्रिएचर मैमूली को भी ऊपर की तरफ खींच लेता है और वो भी मारा जाता है। अब जॉय और फिनिगन वहाँ से भागते हैं और अब वो जेम्स के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक पैसेंजर को एक चोरी के इल्ज़ाम में कैद किया हुआ होता है। अब हैनोवर का ग्रुप जब उस वॉलेट के पास पहुँचता है तो वीवो उसे ओपन करता है और वीवो वहाँ पर कैप्टन की गलती की वजह से वहाँ पर मारा जाता है। यहाँ पे कैंटन उस कैप्टन आर्थर के साथ उस वॉलेट के अंदर काफ़ी लंबे समय से छुपा हुआ होता है और उनके साथ वहाँ पर 3 पैसेंजर और भी होते हैं जिसमें मैसन और मैमूली जो बहुत ही डरे हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पर वो पैसेंजर अचानक मर गए होते हैं। कैंटन और आर्थर हैनोवर के ग्रुप को बताते हैं कि जहाज़ पर एक अननोन क्रिएचर ने अचानक से हमला किया है जिसने शिप पर सभी लोगों को मार डाला है। जांच के दौरान ये पता चलता है कि कैंटन ही वो शख्स होता है जिसने हैनोवर को हायर किया होता है उस काम के लिए जो क्रूज शिप को डुबोने वाला होता है, उस बीमे को लेने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उस जहाज़ की मालियत बहुत ही ज़्यादा है और इसलिए वो उस जहाज़ को डुबोकर बीमे कंपनी से उस जहाज़ का पैसा लेने वाला होता है। अब इस ग्रुप पर क्रिएचर द्वारा हमला किया जाता है जो कि विशाल स्पाइक से ढके हुए टेंटिकल्स की तरह दिखाई देते हैं जो कैप्टन आर्थर को खाते हैं। कैंटन का मानना है कि ये क्रिएचर ऑर्टिया के परिवार से हैं जो अपने जिस्म के तरल पदार्थ से शिकार को निगलते हैं और फिर उसके स्केलेटन को उगल देते हैं। अब बाकी बचे हुए लोग वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन मैसन वहाँ पर पकड़ा जाता है उस क्रिएचर के द्वारा और वो अपने आप को ग्रेनेड से उड़ा देता है। अब मॉलिगन वहाँ पर फैसला करता है कि वो वहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि वहाँ पर रेस्क्यू टीम ना आ जाए उन्हें बचाने के लिए
और वो वहाँ पर रहने का फैसला करता है। दूसरों के साथ बहस करते हुए एक क्रिएचर हुड्स के ज़रिए नीचे फिसल जाता है। अब मैमूली उसे देख कर डरता है और उसके ऊपर फायर करता है। तभी वहाँ पर दूसरा क्रिएचर जो कि इसके ऊपर घात लगाए बैठा होता है वो उसे खा जाता है। अब यहाँ पर बाकी बच जाने वाले लोग अपने आप को सेव रखने के लिए शिप के एक कोने की तरफ भागते हैं जहाँ पर वो अपने आप को सेव रख सकें। अब यहाँ पर ये उस हाल में देखते हैं कि वहाँ पर हर तरफ खून ही खून होता है और वो सारा हाल इंसानी हड्डियों से भरा हुआ होता है जहाँ पर वो क्रिएचर लोगों को खा रहे होते हैं। कैंटन यहाँ पर बाकी सारे लोगों को मिसलीड करता है जब वो बॉस से एग्जिट रूट की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से छुटकारा पाना चाहता है अपने उस इंश्योरेंस स्कैम की वजह से। अब क्रिएचर वहाँ पर हॉल को तोड़ देते हैं और तभी वहाँ पर जहाज़ के नीचे डेक में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब हैनोवर अपने आप को बचाने के लिए जॉय को ज़ख्मी करता है ताकि वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला करें और उसे वहाँ से भागने के लिए मौका मिल सके, लेकिन जॉय वहाँ से किसी तरह से बच जाता है। अब जॉय वहाँ से जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर हैनोवर दिखाई देता है। उस क्रिएचर ने उसे पकड़ा हुआ होता है। अब जॉय उसे एक गन देता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी हैनोवर जॉय के ऊपर फायर करता है उस गन से और वो आखिरी बुलेट को भी ज़ाया कर देता है जो उस गन के अंदर होती है और अब क्रिएचर हैनोवर को मार देते हैं। फिनिगन और जेम्स वहाँ पर एक जजीरे को ढूंढते हैं और अब वो फिनिगन की बोट के ऊपर वापस आते हैं, लेकिन वहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो पार्ट्स तो उसी शिप के अंदर ही रह गए हैं जब ये वहाँ से भाग रहे होते हैं और यहाँ से बच के निकलना इनके लिए नामुमकिन होता है उस पार्ट्स के बगैर। अब जॉय भी वापस वहाँ पर उस बोट पर आ जाता है और वो उस बोट को रिपेयर करता है और यहाँ पर फिनिगन उस बोट को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है जो उस क्रूज शिप को उड़ा सके उस मिसाइल के ज़रिए। अब जेम्स वहाँ पर क्रूज शिप पर आती है जहाँ पर उसे एक जेट स्की मिलती है जिसमें इतना फ्यूल होता है कि वो उस आइलैंड तक पहुँच सकते हैं। और तभी वहाँ पर कैंटन आता है जो वहाँ पर उसके ऊपर फ्लेयर गन से हमला करता है। अब कैंटन यहाँ पर जेम्स को कहता है कि वो उसके साथ चले और वो उससे चाबी मांगता है, लेकिन जेम्स वहाँ से भाग जाती है और कैंटन जेम्स का पीछा करता है। फिनिगन यहाँ पर जेम्स को बचाता है और कैंटन को उस मेन डेक बैल रूम में ले जाता है। अब यहाँ पर क्रिएचर नीचे मेन डेक को तोड़ रहे होते हैं और अब यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर डीप सी मॉन्स्टर हैं जो सुन के हमला करते हैं। अब यहाँ पर ऑक्टोपस फिनिगन को पकड़ लेता है और फिनिगन यहाँ पर उसकी आंख पर वार करता है, उसे अंधा कर देता है और अपने आप को आज़ाद करवा लेता है। और अब यहाँ पर जेम्स और फिनिगन दोनों जेट स्की पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब कैंटन यहाँ पर उस बोट को जाते हुए देख के उस बोट के ऊपर छलांग लगा देता है और वहाँ पर उसकी टांग टूट जाती है और अब वो उस बोट को कंट्रोल करने लगता है तो वो देखता है कि वो ऑटो पायलट होती है और कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता है और अब वो बोट उस शिप से जाकर टकरा जाती है और वो शिप वहाँ पर तबाह हो जाता है उस क्रीचर के साथ। फिनिगन और जेम्स वहाँ पर उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और अब वहाँ पर जॉय भी पहुँच जाता है और उनसे मिलता है जो उनके ख्याल में मर गया होता है। और अब यहाँ पर तीनों एक सुकून की सांस लेते हैं। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।